जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का एसडीए कैंपस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो भी भाई हमारे चैनल से जुड़ना चाहता है वो अवश्य हमारे चैनल एसडीए कैंपस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे क्या है कि जो भी हमारी क्लास अपलोड होगी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, अगर आप हमारी इस सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप हमारी क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हो तो अवश्य हमारे टेलीग्राम चैनल एसडीए कैंपस से जुड़ें। तो दोस्तों, आज की जो क्लास रहेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से परीक्षाओं में अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसी को लेकर दोस्तों आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों, न्याय की सबसे बड़ी संस्था यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, इसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो अधिकतर पूछे जाते हैं उसको लेकर दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी ये क्लास। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय है जो सुप्रीम कोर्ट है वो संवैधानिक निकाय है या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा आपसे कि यह संस्था संवैधानिक है या नहीं है। तो दोस्तों, बिल्कुल है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है। दोस्तों, इसका उल्लेख किस भाग में मिलता है? दोस्तों, क्वेश्चन आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? तो दोस्तों, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में मिलता है। किस में मिलता है? भाग 5 में मिलता है। अनुच्छेद 124 से 147 के मध्य मिलता है। ठीक है दोस्तों, वहीं पर इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। स्वतंत्र भारत के बाद इसकी जो स्थापना हुई थी वो 26 जनवरी सन 1950 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आएगा कि स्वतंत्र भारत के बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 26 जनवरी सन 1950 को। दोस्तों, इसके उद्घाटन की बात कर लेते हैं। उद्घाटन जो तिथि थी 28 जनवरी सन 1950 को इसकी उद्घाटन हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। दोस्तों, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये अधिकतम इस पद पर कितने वर्ष तक कार्य करते हैं? तो दोस्तों, ये अधिकतम 65 वर्ष तक कार्य करते हैं। अगर कोई व्यक्ति 63 वर्ष की अवस्था में न्यायाधीश बनाए तो वह 2 साल कार्य करेगा, 65 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, अगर 60 साल में कोई अवस्था में अगर व्यक्ति न्यायाधीश बनाए तो वह 65 वर्ष तक करेगा, 5 वर्ष तक। ठीक है, अधिकतम उसकी जो उम्र है वो 65 वर्ष है। दोस्तों, सेवानिवृत्त की जो अवधि है वो 65 वर्ष बताई गई है। वहीं पर एक और क्वेश्चन आता है जो कि अधिकतर क्वेश्चन चलता है कि शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों, शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, यह अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? ये भी अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसके लिए क्या प्रावधान है? जो भारत का राष्ट्रपति है ना, वो मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। उसके बाद वह एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है, उसके बाद सभी न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है वो व्यक्ति। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक एक चीज़ को मैं आपके लिए क्लियर करके चल रहा हूँ। यहाँ से चीज़ों की कई बार प्रश्न अधिकतर पूछे गए हैं। दोस्तों, जो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो संजीव खन्ना है। पूछ लेता है क्वेश्चन के वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजीव खन्ना है। कौन से नंबर के हैं दोस्तों? 51वें नंबर के हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले थे ना वो 50वें नंबर के थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है कि जो वर्तमान में प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो कितनी थी? तो दोस्तों, उसमें जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो 8 थी। इस न्यायाधीशों में जो कुल संख्या में क्या होता है कि एक मुख्य न्यायाधीश होता है, तो इसमें 7 तो न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश था। तो कितने हो गए दोस्तों? 8 हो गए। वर्तमान में यह न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 33 है। ठीक है दोस्तों, यानी 32 + 1 यानी 32 + 1 कुल 33। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। तो आप हमारी क्लास को बिल्कुल ठीक तरीके से पढ़ेंगे और आशा करता हूँ आप यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से रिलेटिव अपने नोट्स भी बना सकते हैं। वैसे इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटिव महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि अधिकतर परीक्षाओं में देखे गए हैं अनेक बार। दोस्तों, अनुच्छेद 124 में क्या दिया गया है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना व गठन के बारे में उल्लेख मिलता है। पूछा जाएगा अनुच्छेद 124 क्या कहता है? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना व
गठन के बारे में उल्लेख मिलता है। वहीं 125 में बात की गई है न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते के बारे में। ठीक है दोस्तों, उनके वेतन भत्ते के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 125 में। वहीं 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश से अगर इस्तीफा दे देता है तो उस समय एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 126 में उल्लेख मिलता है। 129 में अमलेख पायलक के रूप में उच्चतम न्यायालय, इसके बारे में उल्लेख अनुच्छेद 129 में मिलता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है किसी भी कार्य को लेकर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप सुप्रीम कोर्ट से अधिकतर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको लेकर दोस्तों मैंने आज आपके लिए इसको लेकर चर्चा की है। तो आप अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे क्या है कि जो भी क्लास हमारी अपलोड होगी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आप हमारे एसडीए कैंपस से जुड़ें। टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी और ट्विटर एक्स पर भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट कर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।